गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ कविता गुलमोहर का पेड़, है ना। गुलमोहर का पेड़ कविता के नए शब्द। अब नए शब्द क्या होते हैं बच्चों? नए शब्द यानी जब हम पाठ पढ़ लेते हैं तो पाठ के बाद फिर कुछ शब्द रहते हैं जिनके अर्थ भी लिखे रहते हैं, तो हमें ये शब्द और ये अर्थ निकाल कर याद करना रहता है ना। पाठ के बीच में से ये शब्द और इनके अर्थ याद करने के लिए हमें लिखना रहते हैं। तो हमारी जो गुलमोहर कविता थी वह एक गुलमोहर के पेड़ की कविता है, जिसमें कवि को उसके पापा जन्मदिन में उपहार देते हैं। वह जब पौधा रहता है ना, तो वह उस पौधे को आंगन में लगाता है, फिर उसे सींचता है, खाद पानी देता है, तो वो क्या बन जाता है? पेड़। अब वो कविता के बाद हम पढ़ेंगे बच्चों नए शब्द। नए शब्द में देखो आंगन। आंगन यानी आप लोगों ने भी देखा होगा बच्चों, जब हमारे घर बनता है तो आगे भी आंगन रहता है और पीछे भी आंगन रहता है ना। कई बार हम लोगों ने गांव में देखे हैं कि गांव के जो मकान रहते हैं वो बहुत बड़े बड़े रहते हैं, है ना, बहुत सारी जगहों में फैले रहते हैं। तो जो गांव के मकान रहते हैं उसमें बीच में भी आंगन रहते हैं। हमारे घर में जो रहते हैं वो शहरों के मकान में ज्यादातर आगे आंगन रहते हैं या फिर पीछे, किंतु जो गांव के मकान रहते हैं उसमें कई बार बीच में भी बड़े बड़े आंगन दिए रहते हैं। तो आंगन यानी क्या होता है? घर के बीच में खुली जगह। हाँ, आंगन यानी घर के बीच में खुली जगह, है ना। बीच में आंगन रहता है, इधर कमरे रहते हैं, इधर कमरे रहते हैं और बीच में आंगन दिया रहता है, जिसमें हम लोग कई प्रकार के काम करते रहते हैं। तो आंगन यानी दलान। अब उसके बाद देखो बच्चों नन्हा सा। नन्हा सा यानी छोटा सा। नन्हा सा यानी बच्चों छोटा सा। जब हम बिल्कुल छोटे रहते हैं, फिर हम थोड़े बड़े रहते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं, है ना। तो कोई भी चीज या कोई भी वस्तु या कुछ भी, कोई छोटी रहती है, कोई बड़ी रहती है। तो जब कवि को वह उसके पापा उसका पौधा देते हैं तो वह बिल्कुल नन्हा सा रहता है। नन्हा यानी छोटा। तो नन्हा होएगा बच्चों छोटा सा, है ना, जैसा कि इस कविता में दिया गया है। अब पाला पोसा। पाला पोसा यानी देखभाल की, है ना। पाला पोसा भाई, जब हम भी छोटे रहते हैं तो हमारी मम्मी हमको पालती हैं, पोसती हैं, अच्छी तरह हमारी देखभाल करती हैं, तभी तो हम बड़े होते हैं, है ना। किसी भी चीज की हम अच्छी तरह देखभाल करेंगे तो वो हमारे पास अच्छे से रहेगी। इसी प्रकार कवि ने पेड़ लगाया और उसको पाला पोसा, है ना। तो पाला पोसा, पालना पोसना यानी बच्चों देखभाल करना। अब उसके बाद है जमकर। जमकर यानी खूब अच्छी तरह, है ना। जब हम कोई काम करते हैं या हम पढ़ाई करते हैं तो हम खुद भी बोलते हैं अरे जमकर पढ़ो, है ना, अच्छी तरह पढ़ो। तो उसको बच्चों क्या बोलते हैं? खूब अच्छी तरह, है ना। तो जमकर यानी खूब अच्छी तरह। अब इसके बाद है आनन फानन में। आनन फानन में यानी देखते ही देखते, है ना। उसने वह छोटा सा पेड़ आंगन में उसने छोटा सा पेड़ लगाया, फिर उसे पाला पोसा और फिर जमकर यानी बहुत अच्छी तरह किसी भी काम को अच्छे से करना, है ना। बहुत अच्छी तरह उसकी देखभाल की और आनन फानन में यानी देखते ही देखते वह पेड़ बहुत बड़ा हो गया। अब इस साइड देखो बच्चों, यहाँ पे दिया है शाखाओं में। शाखाओं यानी बच्चों डालियों, है ना। शाखाओं यानी होता है डालियों। जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसकी जो डालियां रहती हैं, जिन्हें हम कई बार बोलते हैं शाखाएं, है ना।
तो शाखाओं यानी डालियों। अब शीतल, शीतल यानी जैसे कि हमें बोलने से ही पता चलता है ना, शीतल यानी ठंडा। सावन, सावन यानी वर्षा का एक महीना। जैसे कि हमारे हिंदी में महीनों के नाम रहते हैं, आषाढ़, जेठ, सावन, भादो, इसी प्रकार सावन का होता है एक महीना, है ना। सावन यानी वर्षा का एक महीना। तो बच्चों ये हमारे नए शब्द हैं, है ना। नए शब्द में आंगन सबसे पहले दिया गया है। आंगन, आंगन यानी घर के बीच में खुली जगह। नन्हा सा, नन्हा सा यानी छोटा सा। पाला पोसा, पाला पोसा यानी देखभाल की, है ना, किसी भी चीज की पालना पोसना, उसकी देखभाल करना। जमकर यानी खूब अच्छी तरह। आनन फानन में देखते ही देखते। उसके बाद है शाखाओं, शाखाओं यानी डालियों। शीतल, फिर क्या है, शीतल, शीतल यानी ठंडा। और सावन, सावन यानी वर्षा का एक महीना। ये सब हमारे बच्चों गुलमोहर का जो पेड़ है उसके शब्द ज्ञान है ना, जो ये हम अलग से निकालते हैं और फिर उनको याद करते हैं। तो ये जो पेड़ रहते हैं बच्चों हमारे जीवन में बहुत महत्व रहता है पेड़ों का। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये हमें प्राण वायु है ये हमारे लिए, है ना। ये जीवन के लिए बहुत महत्व रहते हैं। जो वृक्ष रहते हैं वृक्षों का बहुत महत्व रहता है। हमें भी अपने घरों में, अपने घर के बाहर जरूर पेड़ लगाना चाहिए। वृक्ष आगे पीछे जहाँ भी हमें जगह मिलती है बच्चों, वहाँ हमें जरूर वृक्ष लगाना चाहिए। वही हमें ऑक्सीजन देते हैं। क्योंकि आजकल इतनी ज्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है, वृक्षों का लोग महत्व ही नहीं समझ रहे हैं, है ना। जहाँ पे जरूरत रहती है, जहाँ पे उनको बिल्डिंग बनाना है, होटल बनाना है, घर बनाना है, वो हरे भरे वृक्ष नहीं देखते हैं, उसको काट देते हैं। उन पेड़ों को तुरंत काट देते हैं, है ना। तो पेड़ों का बहुत महत्व रहता है। तो जो हमारे गुलमोहर का पेड़ कविता है इसमें मेन रूप से पेड़ का महत्व दिया गया है। कवि का जन्मदिन आता है, उसको उपहार में एक पौधा दिया जाता है और वह पौधा वह अपने आंगन, जैसा कि हमारे शब्द ज्ञान में दिया है आंगन, आंगन में लगा लेता है और फिर उसको पालता पोसता है तो वह एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। उसके बाद है बच्चों एक बार और देखो नन्हा सा, नन्हा सा यानी छोटा सा, है ना। पाला पोसा, पाला पोसा यानी देखभाल की, है ना, उसने पेड़ की बहुत अच्छी देखभाल की। फिर जमकर, जमकर यानी खूब अच्छी तरह। आनन फानन में, आनन फानन में देखते ही देखते। मान लो कोई बात हो जाती है तो हम हमारे मुंह से ये निकल ही जाता है, अरे देखते ही देखते ये क्या हो गया, अरे देखते ही देखते ये कितना अच्छा हो गया, है ना, देखते ही देखते ये कितना बड़ा हो गया। उसके बाद है शाखाओं, शाखाओं यानी डालियों, है ना, शाखाओं यानी बच्चों डालियों। फिर है शीतल, तो शीतल यानी क्या होता है, ठंडा, है ना, जैसे कि हमें बोलने से ही पता चलता है शीतल, शीतल का मतलब होता है बच्चों ठंडा। सावन, सावन यानी अभी आप लोगों ने देखा होगा हमारे नरसिंहगढ़ में भी सावन का एक महीना जो रहता है वह छोटे महादेव बड़े महादेव में कितनी भीड़ रहती है, मेला लगता है, तो उसे बोलते हैं बच्चों सावन का महीना, है ना। हिंदी में जो अपन जो बोलते हैं जुलाई अगस्त सितंबर, इस प्रकार इसमें उसको बोलते हैं सावन भादो आषाढ़। तो ये सावन यानी वर्षा, वर्षा का एक महीना। तो ये थे हमारे गुलमोहर का पेड़ नए शब्द, जो शब्द लिखे हैं और उनके अर्थ हैं ये हमको याद करना रहते हैं। ओके, थैंक यू।